फाइलम ऑर्थोपोडा, क्लियर, ऑर्थोपोडा, ठीक है। वही हम क्या देखेंगे पहले, जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण, ठीक है। देखो 4-5 लक्षण बता रहा हूं, समझा रहा हूं, नोट करना, ऐसे चलेगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, मतलब एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम यही होता है, क्लियर। पहला क्या बताया मैंने, बोलो, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम मतलब जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। क्या लिखा मैंने, बोलो, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, ठीक है। पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए। नंबर 2 क्या बता रहा हूं, नाम ऑर्थोपोडा है, तो ऑर्थोपोडा 2 वर्डों से मिलकर बना है, एक ऑर्थो और एक पोडा, क्लियर। तो मैंने कहा ये जो ऑर्थोपोडा है, क्लियर, वो 2 वर्डों से मिलकर बना है, एक है बोलो ऑर्थो, ठीक है, और ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड, क्लियर, और एक बना है बोलो पोडा, पोडा का मतलब होता है लेग्स, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ऑर्थोपोडा के अंदर कौन से आएंगे, जॉइंटेड लेग्स एनिमल्स आते हैं। कौन आते हैं, बोलो, जॉइंटेड लेग्स एनिमल, क्लियर। तो मैंने यहां पर लिख दिया, बोलो, जॉइंटेड लेग्स, ठीक है, एनिमल फाइलम, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बोलो, मतलब मैंने कहा संधि युक्त, क्लियर, युक्त, मैंने कहा आपको पैर, ठीक है, पांव, ठीक है, बोलो, संधि युक्त, अरे टांगों वाला संघ, ठीक है। अब थोड़ी फीलिंग्स आई, बोलो आपको, क्या बोला मैंने, जॉइंटेड, बोलो, लेग्स एनिमल फाइलम, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोपोडा। बात समझ में? कुछ नहीं तो कॉकरोच को तो देखा है, टुमुक 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 ऐसे चलता है, क्लियर। और जो कॉकरोच होता है वो जब हम पर्टिकुलर पढ़ते हैं तो उसकी बोलो जो चलने की स्टाइल होती है उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर। हेक्सापोडा होता है लेकिन बोलो ऐसे 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 करके वो चलता है, क्लियर। तो कॉकरोच जब हम स्टडी करेंगे तो मैं आपको L1 L2 L3 R1 R2 R3 जब वो चलता है तो किस तरह से अपने कौन से लेग को एक साथ और कौन से लेग को एक साथ चलाता है, उसकी एक अपनी स्टाइल होती है, क्लियर। तो अभी तो आपको मैं ऑर्थोपोडा के पॉइंट से बता रहा हूं, जॉइंटेड लेग्स एनिमल फाइलम, बोलो ये है, क्लियर। नंबर 3 तीसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं, मैंने कहा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर मैं यहां पर बात करूं, बोलो सर्कुलेशन, तो यहां पर क्या लिख सकता हूं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने लिखा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आप समझ के खुला परिसंचरण तंत्र, मतलब ब्लड, बोलो, ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता है। इसका मतलब क्लोज तो एनेलिडा का करेक्टर था, बाकी नॉन कोऑर्डिनेटर जनरली कैसे होता है, ओपन नहीं होता है, क्लियर। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब मैंने लिख दिया खुला परिसंचरण तंत्र, मतलब ऑटोमेटिकली आप समझ जाना चाहिए कि जो ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता है, क्लियर। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट देके मैंने लिखा यहां पर एस्क्रीटरी, बोलो एस्क्रीटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उत्सर्जी संरचना, क्या लिखा मैंने, बोलो उत्सर्जी संरचना। तो क्या होता है कि इसके अंदर एस्क्रीटरी स्ट्रक्चर 3 तरह की होती है, क्लियर। एक होती है मेलपिगियन, बोलो मैंने कहा ट्यूबल्स, क्या होती है, मेलपिगियन ट्यूबल्स, क्लियर। एक होती है कॉक्सल ग्लैंड्स, क्या होती है, बोलो कॉक्सल ग्लैंड, और एक होती है ग्रीन ग्लैंड, क्या होती है, बोलो ग्रीन ग्लैंड, क्लियर, बोलो ग्रीन ग्लैंड। समझो, देखो मैक्सिमम जो ऑर्थोपोडा के मेंबर होते हैं उनमें कौन सी होती है, मेलपिगियन ट्यूबल्स। मैं यहां पर लिख देता हूं मैक्सिमम, बोलो मैंने कहा ऑर्थोपोडा, बोलो आपसे मैं करूं मेंबर्स, क्लियर, मैक्सिमम ऑर्थोपोडा मेंबर्स, ऐसा लिखो, समझ आओगे। बोलो अधिकांश ऑर्थोपोडा के सदस्य में एस्क्रीटरी कौन सी होती है, मेलपिगियन ट्यूबल्स। लेकिन जो क्रिस्टेशियन क्लास के मेंबर है, क्रिस्टेशिया क्लास है, उसमें कौन सी होती है, कॉक्सल ग्लैंड, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा क्रिस्टेशिया क्लास, ठीक है।
बोलो मेंबर। क्या लिखा? बोलो क्लेस्टेशिया क्लास मेंबर। क्लियर? बोलो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्थोपोडा है यूं उसकी टोटल 7 क्लास है, लेकिन बोलो 3-4 क्लास ही ऐसी जिनके मेंबर मिलते हैं, बाकी के बोलो खत्म हो चुके हैं। तो वो 4 क्लास हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसमें एक क्रिस्टेशिया क्लास होगी, एक अरेक्निडा होगी, एक मारियापोडा होगी और एक बड़ी क्लास इंसेक्टा होगी। क्या होगी? बोलो इंसेक्टा। मतलब कि अगर आपको पूछा जाए सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो सबसे बड़ा फाइलम होता है ऑर्थोपोडा, लेकिन सबसे बड़ी क्लास कौन सी होती है? तो इंसेक्टा होती है। क्या होती है? इंसेक्टा होती है। तो बड़ी क्लास पूछे तो इंसेक्टा, बड़ा फाइलम पूछे तो ऑर्थोपोडा। क्लियर? तो उसी में एक क्लास कौन सी है? बोलो क्रिस्टेशिया क्लास। बात समझ में? लेकिन क्या होता है कि जो क्रिस्टेशिया क्लास में भी एक मेंबर है जिसका नाम है प्राउन, जिसको हम झींगा मछली कहते हैं, उसके अंदर एस्क्रिस्टिक्स क्या होती है? ग्रीन ग्लैंड होती है। बोलो बात समझ में? तो मैंने कहा ये तो किस में मिलती है? बोलो बोलो आपको मैंने कहा प्राउन। क्लेस में मिलती है। बोलो प्राउन, जिसको हम क्या बोलते हैं? झींगा मछली कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? झींगा मछली। क्लियर? ओके, मतलब जो प्राउन होता है वो भी इसी क्लास का एग्जाम्पल है। किसका? बोलो क्रिस्टेशिया क्लास का। लेकिन इसमें पर्टिकुलर क्या मिलती है? बोलो ग्रीन ग्रंथि मिलती है, ग्रीन ग्लैंड। ठीक है? बोलो मैंने कहा ग्रंथि। और बोलो जो कॉक्सल ग्लैंड है वो किसमें मिलती है? बोलो मैंने कहा क्रिस्टेशियन बोलो वर्ग के सदस्यों में। ठीक है? लेकिन उसका ही एक सदस्य है जिसका नाम क्या है? झींगा मछली प्राउन। उसमें क्या मिलती है? ग्रीन ग्लैंड। और अदर मैक्सिमम में क्या मिलती है? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्थोपोडा फाइलम का एक्सक्रीटरी बोलो स्ट्रक्चर क्या होती है, अगर ऑप्शन में कॉक्सल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स ऑल तो ऑल हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर प्राउन में पूछे तो ग्रीन ग्लैंड होगी, क्रिस्टेशिया क्लास का पूछे तो कॉक्सल होगी। क्लियर? और अधिकांश ऑर्थोपोडा में कौन सी होती है? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। तो ये वाला करेक्टर समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर 5, मैंने कहा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बोलो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर मतलब क्या बता रहा हूं? उस बोलो आपका श्वसन बोलो आपसे मैं करूं संरचना। ठीक है? तो इसमें क्या होता है? ये भी अगर मैं बात करूं तो बोलो गिल्स से भी होता है इनके अंदर। ओके, मैंने कहा बुक लंग्स से भी होता है। किससे होता है? बुक लंग्स। क्लियर? ओके, नाम है हो, ऐसा मत समझना किताब जैसा लंग्स होंगे, ऐसा नहीं है, नाम है। बोलो क्या है? बुक लंग्स। क्लियर? और एक क्या लिखा मैंने? बोलो ट्रेकिया से भी होता है। क्लियर? बात समझ में? बात करें ट्रेकिया से तो ट्रेकिया से तो किस में होता है? अपने प्यारे कॉकरोच और इंसेक्टा में। क्लियर? मतलब इंसेक्ट्स जो होते हैं बोलो कीट जो होते हैं और कॉकरोच होता है, उसमें क्या होता है? ट्रेकिया से। और कभी बुकलंग्स का पूछा जाए तो किस में होता है? बोलो स्कॉर्पियन। मतलब जानते हो बिच्छू जो होता है। क्लियर? बोलो उसमें कभी पूछा जाए तो किससे होता है? बोलो बुकलंग से। और गिल्स जो प्राउन है उसमें झींगा मछली उसमें होता है। क्लियर? झींगा मछली। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? तो आई थिंक मेरी बात समझ में आई। बोलो ओके। अब क्या होता है कि ऑर्थोपोडा के मेंबर्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ से कैसे होते हैं? तो यूरिक एसिड इनका होता है, तो यूरिकोटेलिक होते हैं। लेकिन जो प्राउन है वो बोलो पानी वाला है तो वो अमोनोटेलिक होता है। क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया? बोलो अगर पर्टिकुलर प्राउन का नाम लेके पूछा जाए, झींगा मछली का नाम लेके पूछा जाए तो अमोनोटेलिक। अदरवाइज ऑर्थोपोडा फाइलम होता है उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। और यूरिक एसिड होता है मतलब वो क्या कहलाएंगे? यूरिकोटेलिक। क्या कहलाएंगे? यूरिकोटेलिक। जबकि एनेलिडा वाले का अमोनिया मतलब अमोनोटेलिक थी। क्लियर? तो यहाँ पर बोलो ये जो मैंने बताया समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? मेरे कहने का मतलब है कि ट्रेकिया बोलो कॉकरोच और इंसेक्ट्स में। क्लियर? और बुकलंग्स किस में होता है? बोलो स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू में। और गिल्स किस में होता है? प्राउन। प्राउन मतलब समझ गए? झींगा मछली। ओके, नंबर 6 मैंने कहा यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्लियर? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ। क्लियर? उत्सर्जी मैंने लिखा उत्सर्जी
पदार्थ। क्लियर। उत्सर्जित पदार्थ की बात करूं तो मैंने लिखा यहाँ पर यूरिक एसिड, और जैसे मैंने यूरिक एसिड लिखा मतलब ये कैसे कहलाएंगे, यूरिकोटैलिक। क्या कहलाएंगे बोलो, अथे, अथे क्या लिख रहा हूं, ऑर्थो, ऑर्थोपोडा, ठीक है, मेंबर्स, बोलो मेंबर्स, मैंने कहा यूरिकोटैलिक। क्लियर, यूरिकोटैलिक होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर भी क्या लिख रहा हूं, एक्सेप्ट। क्लियर, जो ब्राउन होता है, ठीक है, जो झींगा मछली होती है। क्लियर, बोलो झींगा मछली। क्लियर, किसी के पीछे मछली लिखे होने से वो मछली नहीं बन जाती है। क्लियर, ध्यान रखना, बात समझ में आए बोलो। तो जब हम फिशिस, हम फिश पढ़ेंगे तो उसमें जब हम पढ़ने के बाद स्पेशल नोट में बोलो ऐसी कौन सी है जिनके नाम में फिश आता है, बट वो फिश है नहीं, उसकी पूरी लिस्ट आपको बनाऊंगा, चाहे वो स्टार फिश हो, चाहे वो जिंक, मतलब सारों का एक साथ लिखेंगे। क्लियर, तो अभी मैंने कहा एक्सेप्ट ब्राउन, क्योंकि ये जो होता है ये कैसा होता है बोलो, अमोनो, अमोनो क्या लिखा, अमोनोटेलिक। जैसे मैंने अमोनोटेलिक लिखा आप अंडरस्टूड, समझ गए होंगे कि इसका एसक्रीटिव प्रोडक्ट कौन होगा, अमोनिया होगा। कौन होगा, अमोनिया होगा। क्लियर, अगर कल मैंने नहीं बताओ तो नोट करके लिख लेना कि जो एनेलिडा है, क्लियर, एनेलिडा भी जो होते हैं उनका उत्सर्जित पदार्थ जो होता है वो क्या होता है बोलो, अमोनिया। क्लियर, अमोनिया मतलब वो भी कैसे होंगे बोलो, अमोनो, 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 अमोनोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक। ठीक है, ये क्या लिखा बोलो, यूरिकोटेलिक। ओके, एक बार आपको 6 पॉइंट समझ में आया बोलो, पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, और तो पढ़ा, नाम समझ में आया बोलो आपको, नेक्स्ट करूं मैं बोलो। क्लियर,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉक्टल ग्लैंड किस में होती है, ग्रीन ग्लैंड किस में होती है और मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स तो मैक्सिमम में होती है, ठीक है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ऑर्थोपोडा का एक्सक्रीटरी बोलो स्ट्रक्चर होती है और ऑप्शन में आपको ऐसा दे रखा नेफ्रिडिया, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, रेनेट सेल, फ्लेम सेल, तब तो आंसर क्या होगा बोलो, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। क्लियर? वो डिपेंड करता है कि हमें कैसा पूछना जा रहा है। क्लियर? तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया समझ में आया बोलो। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स मैक्सिमम ऑर्थोपोडा में होती है, कॉक्सल ग्लैंड क्रिस्टेशिया क्लास के मेंबर्स में होती है और ग्रीन ग्लैंड क्रिस्टेशिया के अंदर भी एक ब्राउन झींगा मछली होता है उसमें होती है। क्लियर? हो गया नोट बोलो ये, ठीक है। हो गया ये, डायरेक्ट पूछा जाता है। क्लियर? ओके। हो गया नोट बोलो, आगे बताओ मैं बोलो और करेक्टर, ठीक है। देखो इसको भी, ये सब इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। नंबर 7 ये वाला नोट कर लिया बोलो, ठीक है। वापस देखो क्या बता रहा हूँ, नंबर 7 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ जाता है। ऑर्थोपोडा का एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। तो यहाँ पर मैंने लिखा एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एक्सोस्केलेटन मतलब बही कंकाल, ध्यान देना। ओके, बही कंकाल किसका बना होता है? काइटिन, ठीक है। बोलो किसका बना होता है? बोलो काइटिन का बना बना होता है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे काइटिन है क्या,
काइटिन क्या है बोलो? बोलो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब आपका प्रोटीन है कि लिपिड है, क्या है? तो काइटिन एक्चुअली पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख रहा हूं? काइटिन मैंने कहा नाइट्रोजन, ठीक है, कंटेनिंग, नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड है। बोलो पॉलीसेकेराइड है। देखो मैंने बोलो यहां पर पॉलीसेकेराइड नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? नाइट्रोजन युक्त। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? जनरली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन जो काइटिन ऐसा पॉलीसेकेराइड होता है जिसमें नाइट्रोजन भी होता है। तो बहुत सी बार ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड तो सेल्यूलोज भी है, पॉलीसेकेराइड तो स्टार्च भी है, पॉलीसेकेराइड काइटिन भी है, लेकिन काइटिन कैसा है बोलो? नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड। क्लियर? तुम बोलो ये नहीं लिख करके, ये भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है ताकि आपको ध्यान रहे कि काइटिन जो है वो कैसा पॉलीसेकेराइड है बोलो? नाइट्रोजन युक्त। ओके, और काइटिन किसका एक्सोस्केलेटन होता है बोलो? किसका एक्सोस्केलेटन होता है? ऑर्थोपोडा का। बात समझ में? और काइटिन क्यों फेमस है बायोलॉजी में? क्योंकि जो फंजाई होती है उनकी सेल वॉल भी किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। बात समझ में है बोलो? ओके। उसके बाद नंबर 8 बात करें, मैंने कहा यूनिसेक्सुअल। क्लियर? बोलो एक लिंगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बात समझ में आई? ओके। उसके बाद नंबर 9, यूनिसेक्सुअल मतलब समझ गए? ह्यूमन कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल के बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। ओके। उसके बाद मैंने लिखा कि जो ऑर्थोपोडा है वो और क्यों फेमस है? बोलो ऑर्थोपोडा ऐसा फाइलम है जहां से रेखित पेशियों का ओरिजिन हुआ है। रेखित मतलब स्ट्रेटेड मसल्स का। बोलो किसका ओरिजिन हुआ है? स्ट्रेटेड मसल्स का। क्लियर? तो मैंने कहा यहां पर ऑर्थोपोडा। क्लियर? ऑर्थोपोडा से बोलो यहां पर क्या लिखा मैंने? बोलो स्ट्रेटेड मसल्स मतलब रेखित, रेखित पेशियों। ठीक है, बोलो पेशियों, बोलो का ओरिजिन। क्लियर? ओरिजिन बोलो हुआ है। ठीक है, आप जानते हो हमारी बॉडी के अंदर रेखित, अरेखित सब तरह की मसल्स होती है। बोलो क्लियर? तो स्ट्रेटेड मसल का ओरिजिन कहां से हुआ है? कभी भी पूछा जाए तो किससे हुआ है? ऑर्थोपोडा का। क्लियर? उसके बाद और बात बताऊं तो ऑर्थोपोडा की बॉडी भी सेगमेंटेड होती है और 3 भागों में बटी होती है, एक हेड, एक थोरैक्स और एक एब्डोमेन। क्लियर? तो मैंने कहा बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? बोलो सेगमेंटेड। क्लियर? सेगमेंटेड मतलब खंडित। और बॉडी में कितने बोलो पार्ट होते हैं? 3। क्लियर? बोलो मैंने कहा नंबर 1 एक होता है हेड। क्लियर? दूसरा क्या होता है? थोरैक्स। और तीसरा क्या होता है? एब्डोमेन। क्लियर? बोलो मैंने क्या बताया? बॉडी कितने में बोलो डिवाइडेड होती है? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। क्लियर? बोलो हेड मतलब क्या होता है? सिर। बोलो थोरैक्स मतलब वक्ष और एब्डोमेन मतलब उदर। क्लियर? लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनका हेड और थोरैक्स जो होता है वो बोलो जुड़ा हुआ रहता है, जिसे सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफेलोथोरैक्स। किसका करेक्टर है? कॉकरोच का है। किसका है? बोलो कॉकरोच का। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो ओके। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कॉकरोच। क्लियर? बोलो क्या लिखा? कॉकरोच में बोलो हेड एंड थोरैक्स। क्लियर? बोलो थोरैक्स को सम्मिलित, क्लियर, सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? बोलो सिफेलोथोरैक्स। क्या कहते हैं? बोलो सिफेलोथोरैक्स। नाम सुना नहीं सुना? बोलो कि सिफेलो मतलब समथिंग समथिंग हेड और थोरैक्स तो आ ही रहा है। क्लियर? बोलो आपको मैंने कहा सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सिफेलोथोरैक्स। क्लियर? सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। क्लियर? तो आपको ये 4 बातें और समझ में आए? बोलो नोट करोगे? ऑर्थोपोडा से रेखित पेशियों का ओरिजिन हुआ है। मतलब ये लाइन समझ में आएगी नहीं आई? बोलो कभी पूछ ले कि रेखित पेशियों का ओरिजिन किस फाइलम से हुआ है तो क्या होगा? बोलो ऑर्थोपोडा। रेखित पेशियां नाम सुना नहीं सुना? अरे बोलो स्ट्रेटेड मसल्स,
वॉलेंट्री मसल्स। आज हमारे हाथ पैर में कौन सी पेशियां है बोलो? रेखित पेशियां है, जिनका कंट्रोल हमारा है। बात समझ में आए बोलो? ओके। और जितने हमारी बॉडी ऑर्गन के अंदर जो मसल्स होती है वो कौन सी होती है? अनस्टेटेड मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। क्लियर? ओके नोट बोलो, ठीक है। ओके। उसके अलावा और बताना चाहूं नंबर, ठीक है, क्या किया था? 10, ठीक है। नंबर 11 क्या कर सकते हैं? मैंने कहा बोलो यहां पर, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब प्रत्यक्ष के अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष विकास, ठीक है। अलग अलग में अलग अलग लार्वा मिलते हैं। उसके बाद बोलो एंटीना, ठीक है, उपस्थित होता है। एंटीना समझते हो? और जिससे उनको बोलो बहुत सारी सेंसेशन मिलता है, बोलो पता चलता है बहुत सारी चीजों का। क्लियर? तो एंटीना बोलो उपस्थित होता है, ठीक है। एंटीना समझते हो नहीं समझते बोलो? ये भी एक इनके मेंबर का करेक्टर है। अब आपने देखा मैंने 10-12 करेक्टर बताए, जो जिनमें से 5-6 तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक्सोस्केलेटन इंपॉर्टेंट था, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था, रेस्पिरेटरी इंपॉर्टेंट था, जॉइंटेड लेग इनका इंपॉर्टेंट करेक्टर है। क्लियर? तो अपने को कैसे ध्यान रहेंगे? तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे मैं वापस सारे करेक्टर को ट्रिक से ला रहा हूँ। ये तो 1 बाय 1 मैंने बता दिए, समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? ओके। और इसकी कितनी क्लास हम स्टडी करनी है? 4। बोलो वैसे 7 क्लास है लेकिन 3 के विलुप्त हो चुके, 4 क्लास के मेंबर अभी भी अवेलेबल है, जिसमें एक क्रिस्टेशिया क्लास है, एक मारियापोडा है, एक रेक्निडा और एक इंसेक्टा है। क्लियर? तो आपको ये मैंने जो बताया समझ में आया यहाँ तक बोलो? क्लियर? ये दोनों पॉइंट नोट कर लिए पूरे? ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बता रहा हूं आपको? एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा कि उदयपुर के अंदर आपने देखा हो गरबा बहुत फेमस है, बोलो फेमस है बोलो? क्लियर? और गरबा जब आप कॉलेज लाइफ में पढ़ते हो तो कॉलेज में भी होते हैं, बोलो? क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं उदयपुर की ऐसी कौन सी कॉलेज जिसमें केवल लड़कियां पढ़ती है? वेरी गुड, जिसको प्यार से क्या कहते हैं? एमजी कॉलेज। मीरा गर्ल्स कोई नहीं कहते हैं, बोलो लड़के सब क्या कहते हैं? एमजी। बोलो क्या कहते हैं? एमजी कॉलेज। क्लियर? तो एमजी कॉलेज में गरबा होता है, बोलो होता है कि नहीं होता? और सपोज दैट किसी लड़के को जाना अंदर तो जा सकता है क्या बोलो?
लेकिन अगर तगड़ी जैक वैक हो तो जा सकता है। और बोलो समझे, सब गरबा देखने जा सकता है। बेटा ही अगर प्रिंसिपल मैडम का हो तो जा ही सकता है। बोलो क्लियर, मेरी बात समझ में आए बोलो। तो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, क्लियर। मैंने कहा बोलो जैक से यू, ठीक है, बोलो गरबा एंट्री, बोलो जैक से, ठीक है, जैक से यू गरबा एंट्री, जैक से बोलो रहती है, ठीक है, रहती गरबा, ठीक है, एंट्री एमजी कॉलेज, ठीक है, में। बोलो क्या लिखा मैंने, क्या लिखा बोलो, ट्रिक मैंने क्या लिखा, जैक से यू रहती है गरबा एंट्री एमजी कॉलेज में। क्लियर, हाथ पांव मारने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया। हाथ पांव मारने पड़ेंगे मतलब ये जो बात बता रहा हूँ ऑर्थोपोडा की है। क्लियर, किसकी है बोलो, ऑर्थोपोडा की। क्या लिखा मैंने, जैक से यू बोलो रहती गरबा एंट्री एमजी कॉलेज में। अब मैं इसके जो 10-12 करेक्टर है जो बहुत पॉपुलर है वो मैं यहाँ पर निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। बोलो सबसे पहला मैंने लिखा बोलो जॉइंटेड अपेंडेज। क्लियर, बोलो मैं आपको यहाँ पर, ठीक है, ये बोलो संधि युक्त अपांग, संधि युक्त अपांग, ठीक है। देखो मैं लिखूंगा साइंटिफिक बोलो वर्ड में, लेकिन आपको मतलब समझ में आना चाहिए। बोलो जॉइंटेड अपेंडेज इसका यूनिक कैरेक्टर होता है, इसीलिए ऑर्थोपोडा स्पाइनल का नाम रखा गया है। क्लियर, ओके, बाद में नोट करना, पहले इधर ध्यान दो। बोलो ए से क्या, सी से क्या बता रहा हूं, बोलो काइटिनियस, बोलो काइटिनियस एक्सो स्केलेटन। पहले बताओ आप समझ आओगे नहीं समझ आओगे, बोलो काइटेनियस समझ आओगे बोलो। मैंने लिखा यहाँ पर एक्सो स्केलेटन, ठीक है, मतलब काइटिन युक्त बाह्य कंकाल। क्लियर, बाह्य कंकाल। बताओ ये इसका यूनिक कैरेक्टर है कि नहीं है, बोलो है, ओके। फिर मैंने कहा एस से क्या बता रहा हूं बोलो, मैंने कहा यहाँ पर अभी बताया था स्टेटेड मसल ओरिजिन। देखो मैं यहाँ पर तो इतना सही लिखूंगा, समझ आओगे बोलो, रेखित पेशी का उद्भव अगर कभी भी पूछा जाए तो ऑर्थोपोडा से। क्लियर, क्या लिखा मैंने बोलो, रेखित बोलो पेशी का उद्भव, ठीक है, उद्भव बोलो उत्पत्ति बोलो एक ही बात है। और क्या बता रहा हूं, ऐसे मैंने कहा सेगमेंटेड बोलो बॉडी। क्लियर, और सेगमेंटेड बॉडी में क्या बताया मैंने बोलो, हेड बोलो थोरैक्स और एब्डोमेन। क्लियर, एब्डोमेन। जब हम कभी कॉकरोच वगैरह पढ़ते हैं तो हेड पूरा पढ़ते हैं, थोरैक्स पूरा पढ़ते हैं और एब्डोमेन पूरा पढ़ते हैं। बोलो अभी तो हम फाइलम पढ़ रहे हैं, बात समझ में, हेड थोरैक्स और एब्डोमेन। यहां तक बात समझ में आए बोलो आपको, ओके। वापस समझो आगे, बोलो क्या बोला मैंने, यू से क्या बता रहा हूं, यूरिकोटेलिक एंड यूनिसेक्सुअल, ये भी करेक्टर बताया मैंने। क्लियर, नोट बाद में करो, मैं कैसे बता रहा हूं उसको समझो। बोलो मैंने लिखा यूरिकोटेलिक। क्लियर, बोलो एंड क्या बता रहा हूं, बोलो यू से क्या बता रहा हूं, बोलो यूनिसेक्सुअल। क्लियर, रही बात अमोनोटेलिक प्राउन है वो हमने बोलो अलग से लिख लिया था, बाकी मेजरली कैसे है, यूरिकोटेलिक। क्लियर, ओके। फिर मैंने कहा यहां पर बोलो आर से क्या लिख रहा हूं, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। क्लियर, और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इसमें कौन कौन सी होती है, बोलो एक लिखा मैंने, बोलो ये नंबर 7 बनाया। क्लियर, ध्यान से समझना, एक किया मैंने ट्रेकिया। क्लियर, एक किया मैंने गिल्स, ओके, एक किया मैंने बोलो गिल्स, ओके, और एक क्या किया मैंने बोलो बुक लंग्स। ठीक है, बोलो आपको मेरी बात समझ में किसमें होती है वो तो मैं पहले बता चुका हूं। क्लियर, बुक लंग्स, ओके। पहले बताओ यहाँ पर 7 पॉइंट समझ में आया, बोलो कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, बोलो टी से, बोलो आपको टी से क्या बताया, ट्रेकिया, जी से क्या बताया, गिल्स, और बी से क्या बताया, बुक लंग्स। बात समझ में आया, बोलो ओके। उसके बाद क्या बता रहा हूं, आगे देखो। ठीक है, मैंने कहा यहां पर ई से क्या कर दूं, एस्क्रिटरी स्ट्रक्चर, क्या कर दूं, एस्क्रिटरी स्ट्रक्चर। ठीक है,
ओके, मैंने कहा ये ई से मैं कर देता हूं, बोलो क्या लिख देता हूं, एस्क्रिटरी स्ट्रक्चर। क्लियर, ये पॉइंट नंबर 8 बनाया। एस्क्रिटरी स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, एक लिखा मैंने मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। क्लियर, बोलो कॉक्सेल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, बोलो 3 होती है। बोलो एम से क्या बता रहा हूं, बोलो एम से मैंने कहा यूं लिख दू, समझ आओगे, बोलो और समझ जाओगे ना। बोलो एम से क्या बताया मैंने, बोलो ठीक है, एम से क्या बताया, मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स। क्लियर, मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स। जी से क्या लिख रहा हूं, ग्रीन ग्लैंड, और सी से क्या लिख रहा हूं, कॉक्सल ग्लैंड। किस में होती है वो मैं आपको अभी से बता चुका हूं। क्लियर, ओके। उसके बाद मैंने कहा ओ से क्या कर दू, बोलो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, देखो पहले मैं लिखाता हूं जो किताब हम लिख, फिर मैं आपको अपनी स्टाइल बताता हूं कि कैसे चीजें याद रख सकते हैं। क्लियर, तो आपको मैंने कहा ओ से क्या बताया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, फिर मैंने कहा यहां पर बोलो ए से क्या कर दो, बोलो एंटीना उपस्थित। बोलो आई से क्या कर दू, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर, ऑलमोस्ट करेक्टर आ गए, बोलो आपको, और ऑलमोस्ट करेक्टर यहाँ पर आ गए। तो क्या ध्यान रख सकते हैं, हाथ पांव मारने पड़ते हैं किसके लिए, बोलो एमजी कॉलेज में एंट्री करने के लिए, वो भी किस समय, यूं तो जाओ कोई नहीं रोकने वाला, जब गरबा हो रहे होते हैं। क्लियर, तो क्या लिखा, चेक से यूं रहती गरबा एंट्री एमजी कॉलेज में। बात समझ में, बोलो नोट कर लो। झूम करूं कि पता चल जाएगा, झूम करूं, ठीक है, कितना झूम करूं, ठीक है, अभी ठीक है, हाँ पहले इतना लिख दो, अब दिख रहा है, ठीक है। एक एक चीज समझ में आई, बोलो आपको क्लियर। इधर लिख लिया, थोड़ा वापस छोटा करूं, बोलते भी नहीं है, ठीक है।
ठीक है, एस की स्ट्रक्चर यहाँ पर बता दी 1 2 और 3। ठीक है, कौन सी किस्म होती वो तो बता ही दिया था मैंने आपको। आज क्या सिखाया? करेक्ट है। कल क्या सिखाऊंगा? क्लासिफिकेशन के क्रिस्टेशिया के क्या एग्जाम्पल है, मरियापोडा के कौन एग्जाम्पल है, इंसेक्टा में कौन कौन आता है, ठीक है, एरेक्निडा में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, 100 पत्नियों का पति कौन है, सब कल बताने पड़ेंगे। ठीक है, नाम सुना बोलो कभी? साइक्लोपस का नाम सुना नहीं सुना? कॉमन नेम क्या है उसका? 100 पत्नियों का पति, हस्बैंड ऑफ 100 वाइफ्स। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूं? ऐसा कॉमन नेम है। क्लियर? जैसे आपके बबलू पिंटू चिंटू नाम होते हैं ना, वैसे ही। क्लियर? ये समझ में आया बोलो? आज क्या सिखाया मैंने ऑर्थोपोडा के? कैरेक्टर। और कल क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। यहां तक कहानी समझ में आए बोलो? क्या ट्रिक बताई, समझ में आया बोलो? ओके।